क्या सरकार अपने एक और मंत्री नितिन गडकरी का बलिदान या फिर ये कहें कि उनका हाल धर्मेंद्र प्रधान जैसा करने के लिए तैयार हो गई थी? आखिर राहुल गांधी अब नितिन गडकरी के पीछे क्यों पड़ गए? बहुत सारा मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया में राहुल गांधी का उनकी इस वीडियो की वजह से। दरअसल दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से आपसे पूछ रही थी क्योंकि मुझे तो ये पता नहीं था कि भाई राहुल गांधी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। E20 दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि इससे एक आदमी की बाइक से लेकर मर्सिडीज गाड़ी तक सब प्रभावित हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ने इससे उतना आक्रामकता नहीं दिखाई। लेकिन कल अचानक राहुल गांधी की ये वीडियो वायरल हुई। उन्होंने खुद पोस्ट की इंस्टाग्राम में। दोस्तों, इसमें उन्होंने गाड़ी की टंकी खोली और कहा, लोग कहते हैं दाल में काला है, ये तो पूरी की पूरी दाल काली है और इस मुद्दे को हम बड़े लेवल पर उठाने वाले हैं। राहुल गांधी की इस वीडियो को लेकर IT सेल वाले क्यों परेशान हुए और क्यों ये सहमति बन चुकी थी कि अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद गडकरी को अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो हो ही जाए। अंदर की खबर आपको बताऊंगी, लेकिन पहले राहुल का वीडियो देखिए। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives and literally is stealing directly from them. अब दोस्तों, राहुल गांधी की इस वीडियो के बाद IT सेल वाले इस बात को लेकर परेशान हैं। उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि टंकी खोल के नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि टंकी खोल के जब राहुल गांधी ने दिखाई तो इसमें पता चला कि उनकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है। मतलब उनकी गाड़ी E20 इथेनॉल वाले तेल के लिए बनी हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि खुद की गाड़ी तो E20 के लिए बनी हुई है, तो दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है और वो बहुत बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर इस मामले को उठाएंगे। ये दलील वैसी ही है जैसे जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन में लोग आ रहे थे तो उनसे पूछा जा रहा था, आप तो छात्र नहीं हैं, आपका तो पेपर लीक नहीं हुआ, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है तो आप इथेनॉल को लेकर मुद्दा भी नहीं उठा सकते। अपना अपना देखो वाला मामला है, फिर समाज किस बात का है? समाज में सब कुछ संयुक्त होता है ना। अब देखिए, ट्रोलिंग तो राहुल गांधी की होती रहती है, बट अब मैं आपको अंदर की खबर बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि इस सरकार में एक टाइम पे एक सहमति बन गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर गडकरी का इस्तीफा होता है तो हो जाए, लेकिन मामला कहाँ गया फंस। दोस्तों, आपको याद होगा जैसे ही जंतर मंतर में जश्न का माहौल हुआ कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, लोग वापस जाने लगे, तो वहीं नहीं देश के बाकी हिस्सों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी बोलने लगे कि भाई अगला नंबर गडकरी का है, हम सीतारमण से भी सवाल पूछेंगे, और गडकरी को लेकर बहुत मीम बनने लगे। प्रदर्शन में आए लोग पोस्टर लेके आने लगे कि भय का माहौल है, डर का माहौल है। याद होगा आपको, इनफैक्ट जब जंतर मंतर खाली हुआ ना, जिस दिन इस्तीफा हुआ उसी दिन खाली हो गया था, उसके अगले दिन मुंबई में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो बाकायदा जो प्रदर्शनकारी सेलिब्रेट करने के लिए वहां आए थे वो पूरे जोश में थे, कहते हुए कि अब हम सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, अब हम नितिन गडकरी से भी सवाल पूछेंगे, हम हर मुद्दे पे सवाल उठाएंगे। रास्ते पे खड्डे क्यों है, ये पेट्रोल वो मिक्स क्यों कर रहे हैं, E20 फोर्सफुली क्यों हम पे फोर्स कर रहे हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लीक जैसा है ही नहीं। निर्मला सीतारमण का कल का बयान है, मुझे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि लीक हुआ तो अच्छा हुआ, हमारा सेकेंड टाइम। बाकी जो लोगों के पास पैसे नहीं है, जो बहुत अपना एक बच्चा है घर का, पूरा ताकत लगा देते, पूरे साल भर पढ़ते हैं और किसी के फ्रॉड के वजह से उनको पूरा साल रखना पड़ता है, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, फिर उस वजह से उन लोग सुसाइड करते हैं। ये सब का जवाब देना था और अभिजीत ने मांगा उनसे और आखिर में उन्होंने रिज़ाइन किया। हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम ऐसे सवाल पूछते रहेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, अब अंदर की खबर ये पता चली है कि एक वर्ग था सरकार में जो चाह रहा था बढ़िया है, लगे हाथ गडकरी जी का भी इस्तीफा हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नितिन गडकरी कभी भी टीम मोदी का हिस्सा नहीं रहे। तो नितिन गडकरी तो नागपुर से आते हैं और नितिन गडकरी तो RSS के खास हैं। नितिन गडकरी तो एक तरह से PM का कैंडिडेट बनने वाले थे, अचानक से उनको लेकर एक पूर्ति घोटाला सामने आ गया और वो
उसके बाद मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन ही गए थे नितिन गडकरी बीजेपी के, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो नितिन गडकरी को लेकर आरएसएस के बड़े प्लान्स थे, लेकिन ना तो वो पीएम बन पाए ना पीएम कैंडिडेट बन पाए, लेकिन आरएसएस की वजह से ही उनको कैबिनेट में एक तरह से झेला जा रहा है, ये कुछ लोग कहते हैं। तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के बाद गडकरी टारगेट में आए ना, अचानक से चर्चाएं शुरू हो गई सरकार के एक वर्ग में कि अच्छा है, मतलब सरकार तो इस बात को लेकर खुशी है कि इथेनॉल वाले मामले में गडकरी टारगेट में आए और फिर गडकरी पर दबाव बने और उनके साथ भी धर्मेंद्र प्रधान वाला काम हो जाए। आपको याद होगा केजरीवाल ने इस मामले को बहुत बड़े लेवल पर उठाया भी, E20 वाले मामले को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो पीएम आवास के बाहर जाके बैठ गए और वो पिटिशंस भरवा रहे हैं लोगों से। मतलब केजरीवाल इसको लेकर बहुत एग्रेसिव है। केजरीवाल ही पहले नेता हैं जिन्होंने इतनी एग्रेसिवली इस मामले को उठाया, लेकिन केजरीवाल के साथ एक दिक्कत है, एक तो क्षेत्रीय नेता है, नेशनल लीडर नहीं है, दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी दिल्ली में अपनी सीट हारने के बाद थोड़ी गिरी है। मतलब केजरीवाल अगर कुछ बोलते हैं और राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, दोनों में फर्क है, राजनीतिक वजन का फर्क है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं बीजेपी का एक वर्ग कि केजरीवाल के जरिए गडकरी पर दबाव बनाया जा रहा है। मतलब सरकार भी इसमें एक तरह का, सरकार का वो वाला वर्ग खुश था कि अच्छा है गडकरी की कुर्सी का काम तमाम हो जाए। लेकिन दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस आ गए अमित शाह। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये मामला हुआ ना, निपटा जंतर मंतर का, इस्तीफा वगैरह हो गया, न्यूज चैनल में अचानक से खबरें चलने लगी E20 को लेकर। हाँ, मतलब बाइटें होने लगी, एक चर्चा शुरू होने लगी, सोशल मीडिया में चर्चा शुरू होने लगी। तो सरकार का यही वर्ग कहता है कि वो करवाया जा रहा था कि एक गडकरी की कुर्सी भी निपट ले, दो थोड़ा ध्यान भटक जाए, जंतर मंतर से थोड़ा ध्यान भटक जाए, ये युवा क्रांति से थोड़ा सा युवाओं का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ये जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये अमित शाह आ गए। कैसे? अमित शाह से बहुत बड़ी गलती एक तो ये हो गई कि दिल्ली की पुलिस ने जो बर्बरता की, दूसरा इस पूरे मसले पर शुरुआत में बयान देने से वो बच गए। अब पूरा ध्यान जो है अमित शाह पर आ गया है। अब देखिए, शुरुआत में जंतर मंतर पे पहल किसने ली? सबसे पहले तो केजरीवाल वहां गए, उनके सांसद वहां गए, उनके नेता वहां गए। लोग खुलेआम आज भी कहते हैं कि ये तो पूरा दीपके की पूरी जो टीम है, जो ग्रुप है, वो केजरीवाल ने उनको फंड किया है, आम आदमी पार्टी ने फंड किया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? राहुल गांधी इस मामले में आए, पीएम आवास में बैठे, संसद में राहुल गांधी ने पूरा एक स्टैंड ले लिया कि नहीं, रिजिजू गए मनाने के लिए, उन्होंने कह दिया नहीं, बयान तो आपको दिलवाना पड़ेगा, बिना बयान से मतलब ही नहीं होता, इस्तीफा नहीं मांग रहे हम, बयान मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने जो स्टैंड ले लिया जेनजीज वाला, उससे केजरीवाल पिछड़ गए। अब दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ, बीजेपी का वो जो वर्ग है, वो जो कह रहा था कि चलिए निपट जाए, नितिन गडकरी साहब की कुर्सी भी निपट जाए प्रधान के बाद, अब क्या बोलेगा? अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प चीज हुई, अचानक से गडकरी ने बयान दिया, जब बहुत सारा उन पर कंट्रोवर्सी होने लगी ना कि अब तो गडकरी की बारी है, ये है, तो गडकरी सामने आकर उनकी तरफ से बयान आया। हालांकि हाईकोर्ट में बोला उन्होंने, लेकिन उनकी तरफ से बयान आया कि इथेनॉल वाला जो फैसला है वो उनकी मिनिस्ट्री का नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। और बात भी ठीक है, बात तो सही है, लेकिन वो बयान तो खूब दे रहे थे। पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से तो कम बयान आए, सारे बयान तो उनकी तरफ से आए, सारे इंटरव्यूज उनकी तरफ से आए। तो अचानक से उनकी तरफ से एक सफाई भी आ गई। आप सोचिए, कड़ियों को जोड़िए, कैसे राजनीति चलती है। तो आप सोचिए, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ तो आपको पता चले कि पॉलिटिक्स ना बहुत बड़े लेवल पर होती है। हमको लगता है बस कांग्रेस बीजेपी के बीच में पॉलिटिक्स होती है, पार्टियों के अंदर पॉलिटिक्स होती है, और वो अंदरूनी पॉलिटिक्स का विपक्ष फायदा उठाता है। कई बार विपक्ष को इस्तेमाल भी किया जाता है, कई बार विपक्ष उसका फायदा भी उठा लेता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब राहुल गांधी ने गडकरी का बिना नाम लिए इथेनॉल के मुद्दे पर कह दिया है कि वो बड़े लेवल पर इस मामले को उठाएंगे। नीट के मामले को बड़े लेवल पर जब उन्होंने उठाया तो अमित शाह संसद में आ नहीं पा रहे हैं। क्या अगला नंबर गडकरी का हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।